अमान सर, एंड सर ने मुझे बोला कि सर एक बच्चों के लिए नॉन बेनिफिट सर चाहते हैं कि बच्चों को एक ऐसी तालीम दी जाए जिससे उनका मुस्तकबिल बन जाए। आपके बारे में सोचने वाला एक दौर में था, आपके बारे में दुआ करने वाला, हमारे लिए दुआ करने वाला एक दौर में था। कौन थे हमें पता है। इस उम्मत के लिए like he has sacrificed all his glories and everything, desires and all. Why? Just because he could give us something, a right path, a straight path, जिससे हम अपने मुस्तकबिल को पा सके, इसके बाद की जिंदगी में हेयर आफ्टर लाइफ को भी हम अचीव कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसा ही मंशा अमान सर का भी है। ये चाहते हैं कि हमारे इस मुआशरे के जो बच्चे हैं, जो अभी प्लांट्स इनका ये बड़े हो ही रहे हैं, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, राइट, टू शेप देयर लाइव्स इन अ प्रॉपर वे सो दैट दे कैन आल्सो अचीव समथिंग एंड दे कैन डू द वेरी सेम एज दीस पीपल हैव डन। अमान सर इज आल्सो सिटिंग ओवर हियर। ये दोनों एसडीओ के पद पे हैं। एक टाइम में कितना मेहनत किए होंगे, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा होगा। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशे में कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे में कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। आप कौन हो, पहले खुद को पहचाने तो सही। Who you are, the question lies. कौन है आप? You are the upcoming generation. You are the backbone of this nation. कौन हो तुम? इस राष्ट्र के बैकबोन हो। तो कैसे बैकबोन बन जाओगे? सिर्फ ये रीढ़ की हड्डी लेकर you cannot supposed to become the backbone of this nation. You just carrying this skeleton. आप इसको हड्डी को लेकर के नहीं बन सकते हैं। You should come forward to learn education, to receive education, to learn something great as to what the people have done. समझ पा रहे हो? जब एक इंसान बस में सफर कर रहा होता है तो वो एक अमूमन 40-50 kg, 100 kg का, 200 kg, 150 kg का सामान लेकर के आराम से जा सकता है। यस, ट्रेन में सफर करना है तो उसकी भी लिमिट वैसी 200, 250, 300 kg तक आप अपने सफर में सामान को लेकर जा सकते हो। But when it comes to fly high in the sky, you cannot carry 200 kgs and 500 kgs. आपको अपने उस लगेज को रख देना होता है साइड में, एक लिमिटेड लगेज के साथ आसमान में उड़ना पड़ता है। सिमिलरली अभी जो यंग माइंड जनरेशन हैं जिनको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है, आपके लगेज बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। आपके लगेज आपका फोन है नहीं है, सच बोलो है, आपका लगेज आपका फोन है, आपका लगेज आपके दोस्त लोग हैं, और वो दोस्त जो आपको आपके टाइम को किल करते हैं। So this is the right place where you will learn to utilize your time properly, right? You will come forward in your life to understand the original, the real meaning of your life. Everybody should know the purpose of their lives. आपको पता होना चाहिए तुम जिंदा क्यों जिंदा है भाई। ठीक है, पहली चीज इल्म को हासिल करना, इससे अच्छी जगह और इससे साफ जगह कुछ नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो I would like to see you people, bringing all the students from this locality, from this surrounding, come forward, come, let's learn this language. English is something that doesn't only, become an English orator. It is something that actually gives you the recognition. आप समझ लो, ये आपको एक रिकग्निशन, एक पहचान देता है आपकी सोसाइटी में। क्या समझते हो कि इंग्लिश बोलना सिर्फ बोल लेने के लिए है? We speak English not for the sake of speaking. We speak English ताकि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सको, ताकि आप एक अच्छा माँ बाप, आप बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको। घर में छोटे बच्चे होते हैं, समझ पा रहे? लैंग्वेज बहुत बड़ी दौलत होती है। When you speak one language, you are one person. When you speak two language, you are two people. आप दो लोग बन जाते हो। You need to understand this, right? अब आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। वीक में अभी 3 days की क्लासेस कराई जाएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। उन बच्चों को ये पढ़ाऊँगा जिनको ये लगता ही है, क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो नहीं बोल पाते हैं, समझ में नहीं आता है, अभी सर नहीं होगा मेरे से। आप जो बोल रहे हैं समझ में तो कहीं ना कहीं आ रहा है सर, बट व्हेन द टाइम कम्स टू स्पीक और टू कम्युनिकेट, सर आई जस्ट रेज माय हैंड, नॉट एबल टू स्पीक सर। डोंट वरी, आई विल बी देयर टू गाइड यू, pick you up. You don't need to take any worries. I'll be there guiding. मेरा नाम अफसर है, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। बस एक चीज़ कहूँगा, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है।
जितने भी मेरे कुछ कलीग्स जो बाहर में पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कहीं भी बाहर, तो कॉमन थ्रेड जो कॉमन लाइन है वो ये कहते हैं कि अगर सुबह में हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। अगर हमारा एग्ज़ाम रहता है तो जनरली बच्चे रात में 12 बजे रात तक जागते हैं, सुबह तक पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट करते करते पढ़ते हैं। बट वो बाहर में नहीं होता। मतलब सुबह में अगर वो डेली 8 से 10 पढ़ते हैं तो वो डेली पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जो हमारा एवरेज इंडियन का जो रीडिंग टाइम है, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे या एडल्ट पढ़ते हैं, साल में हम लोग 2 किताब ही अलग से नहीं पढ़ते हैं। जो हमारा करिकुलम है उसके अलावा एक एवरेज इंडियन रीड लेस दैन 2 बुक्स। तो इसलिए हम बहुत पीछे हैं, तो हमें पढ़ना होगा। और दुनिया और आखिरत बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। दुनिया और दीन और दुनिया को अगर हम लोग देखें तो बहुत को रिलेटेड है। मतलब ये कि अगर आप पढ़ के यहाँ से एक अच्छे डॉक्टर बन के अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं तो वो भी शायद खिदमत खल्क है और वो भी शायद दीन का काम है। तो हमें समझना होगा कि हमारे बीच से ही बच्चे एक IAS ऑफिसर निकलते हैं, तो हम अपने मोबाइल में कितना समय देते हैं, अपने आप पे कितना समय देते हैं, और अदर लोग पढ़ेगा जो मेहनत करता है वो कितना समय दे रहा है। तो सबसे पहला जो क्रक्स है अपने अंदर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि मन को मारना। मतलब ये कि भैया मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मन नहीं कर रहा है उठने का, लेकिन आप उठ रहे हैं, तो दैट इज डिसिप्लिन। मन को मार रहे हैं आप, यू आर गोइंग अगेंस्ट द विल। तो मन को हमको सुकून चाहिए होता है, हमको लगता है सोए नहीं पढ़े अस्कती, तो वो आलस को हटाना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना होगा और पढ़ना होगा। और ये एक अच्छे मुहिम को मैं चाहूँगा अमान भाई को कि मेरे तरफ से एक यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी मैं यहाँ पे एक सेटअप डालूँगा। मैं बुक्स मेरे पास है कुछ, तो जितना हो सके 200, 250, 500 बुक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस जगह को दूंगा। बट सर सिर्फ यही है कि आप लोगों का जो यहाँ पे लोकल हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आसपास के जितने लोग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर आके पढ़ें और वो आप लोग को देखेंगे। मतलब आप बाहर जाके लोगों से कैसे बात करते हैं, बाहर में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो लगेगा कि इसमें चेंजेस आए, तो आपको देख के लोग आएंगे। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा पब्लिकेशन हमारा होगा, राइट। तो मैं भी कभी कभी कोशिश करूँगा वीकेंड वगैरह में जब हमारा कोर्ट आवर नहीं रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आके समय देने के लिए और आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। और कुछ मुश्किलात होगा तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बस शर्त यह है कि मेहनत करना होगा। अगर आप कुछ भी चाहें जिसमें आपको मज़ा आए, अगर आपको लगे कि आपको लॉ में मज़ा आएगा, तो मैं वो जो आपको लॉ का रास्ता दिखा दूँ। जो डॉक्टर है मैं उसको बुला के नीट का रास्ता दिखा सकती हूँ। बट द थिंग इज़ दैट वो आपको चाहना होगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रेगुलर आता रहूँ और आप लोग की इस मुहिम को सपोर्ट करूँ। अमान भाई और उनके दावत इस्लामी के सारे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अमान भाई हमसे फॉलोअप ले करके वो बुक्स कलेक्ट कर लेंगे, है ना। चलिए, शुक्रिया। दावत इस्लामी का एक बहुत ही ज़बरदस्त का इनिशिएटिव है उन वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे अच्छे एजुकेशन से महरूम रहे हैं या हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हम चाहते हैं कि उन बच्चों को इंग्लिश के फील्ड में या कंप्यूटर के फील्ड में हर फील्ड में उन लोगों को बेहतर एजुकेशन दिया जाए। उसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और हम बहुत जल्द क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बच्चों को इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस देंगे, कंप्यूटर की क्लासेस देंगे और सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये एक उपहार है, एक तोहफा है कि वो आए और फ्री में इसका लाभ उठाए, इसका एक बेनिफिट लें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह तबारक व तआला आज ये कांके इलाके में हमारे अमान भाई और दावत इस्लाम की टीम की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सिलसिला हुआ जहाँ पर माशाअल्लाह ये स्टूडेंट को ये दुनियावी तालीम के साथ साथ यहाँ पर दीनी तालीम भी देंगे। यहाँ पर माशाअल्लाह स्पीकिंग भी सिखाया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा कदम है हमारे दावत इस्लाम की टीम का। आप सबसे मदनी इल्तिजा है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों और यहाँ से फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह करीम आपसे बरकतें नसीब करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर रज़ा एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट।
एक दावत इस्लामी का जो मुहिम है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एक बहुत ही अच्छी मुहिम के साथ अच्छी नीयतों के साथ शुरू की गई है, जिसमें हम लोग बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सारे लोगों से यही गुजारिश है कि वो इस मुहिम से जुड़कर जिस तरह से भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं उससे हमको सपोर्ट करें और इस मुहिम के बारे में लोगों को बताएं, जिसमें हम एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके बेसिक्स राइट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे करियर ऑप्शन के बारे में हो, चाहे सॉफ्ट स्किल के बारे में हो, स्पोकन के बारे में हो, कंप्यूटर स्किल्स के बारे में हो, हम इस पर काम करेंगे और इसको लेकर के और आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ से शुरू किए हैं और इसको धीरे धीरे ले जाकर दूसरे जगह पे भी स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।